हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फाइन। अब हम लोग इस लेक्चर में क्या कवर करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को समझेंगे। एंड इफ यू हैव सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, then how to apply the Coulomb's law and how to calculate the field due to that distribution of charge, that we are going to learn in that lecture. So just starting the topic, that topic is distribution of charge. Distribution of charge. Sometimes it is also known as continuous distribution of charge. Continuous distribution of charge होगा, राइट? तो continuous distribution या फिर distribution of charge क्या है, पहले तो आपको ये समझना है। फाइन। तो नाम से ही क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, एक सिंगल पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर लोकेशन पर ना होकर एक सीट पर, एक सरफेस पर या फिर एक किसी रॉड पर चार्ज क्या हो जाए, अगर डिस्ट्रीब्यूट है, इट मींस दैट इज माय डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट और द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट चार्ज। फाइन। अच्छा, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो इन जनरल वे में डिस्ट्रीब्यूशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी? नंबर वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो तीन कैटेगरी हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तीन ब्रॉड लेवल पर तीन पार्ट्स में इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कौन कौन सा? नंबर वन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब इनको वन बाय वन करके समझते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है बहुत बार। ठीक है, तो ध्यान रखना, लीनियर चार्ज या फिर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होगा, चार्ज हमारा एक लीनियर शेप में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक लाइन पर, एक वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर किसी रॉड जिसमें एरिया नहीं है, लेंथ उसकी एरिया के कंपैरिजन में, ब्रेथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो इस तरह का अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, देन वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन। फॉर एग्जांपल इस तरह से हो सकता है कि एक वायर मिल जाए आपको, उसके ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, लाइक दिस। और मे बी कि एक रॉड हो जिसकी लेंथ ब्रेथ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। लेंथ जो है किसकी, रॉड की, ब्रेथ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको कैसा होगा, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैटेगराइज करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशन से, या फिर इसमें एक पॉसिबिलिटी और बन जाती है कि कोई रिंग है आपके पास, कोई रिंग है। ठीक है, रिंग तो जानते ही हो, राइट? उस रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, लाइक बैंगल टाइप। ठीक है, तो अगर इस रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो ये भी हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ध्यान रखना, ये स्फीयर नहीं है, इट इज रिंग। ठीक है, तो अगर रिंग पर चार्ज, इस तरह की जो शेप्स है हमारी, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। फाइन। अच्छा, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज
डेंसिटी, क्योंकि ये जब हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी तो मैंडेटरी है, ये तो कंपलसरी है, वहां आएगी आएगी, ठीक है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट डेंसिटी से ही चलेगा। आगे मैं बताऊंगा आपको डेंसिटी से ही क्यों चल रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ जगह पर हम लोग डेंसिटी ही यूज करेंगे। तो पहले हम समझेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो बेटा नाम से ही समझ आ रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट मींस व्हाट, चार्ज की डेंसिटी, वो भी लीनियर। सो मास, जैसे आपने मास डेंसिटी पढ़ा है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी पढ़ा है, नंबर अपॉन वॉल्यूम, राइट। किसी पर्टिकुलर पार्टिकल्स की नंबर डेंसिटी अगर आपको किसी रीजन में निकालनी तो कैसे करते हो, दैट नंबर इन अ पर्टिकुलर स्पेस एंड डिवाइडेड बाय दैट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस, राइट। सो यू कैन कैलकुलेट द नंबर डेंसिटी। सिमिलरली आप चार्ज डेंसिटी की बात करोगे तो चार्ज डिवाइडेड बाय समथिंग। अब समथिंग ये क्या होगा, जब लीनियर की बात कर रहे हैं तो वो लेंथ होगी हमारी, किसकी लेंथ, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी लेंथ आ जाएगी। क्या डेफिनेशन लिखोगे इसकी, बेटा ध्यान से समझो, उसकी डेफिनेशन आप लिखोगे, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस लैम्डा विल बी चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। उस लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्लियर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन समथिंग, समथिंग क्या होगा, लीनियर है तो लेंथ होगी इसकी, फाइन, किसकी लेंथ, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये होगी मेरी लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब जरा इसको स्पेसिफाई करके थोड़ा अलग से और समझ लेते हैं कि भाई ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया मेरे पास। अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, क्लियर, ये चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब ये मेरे पास एक लाइन है और इस लाइन पर एवरीवेयर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। आप इसकी लेंथ पर कहीं भी चले जाओ, जहां तक इसकी लेंथ है, पूरी की पूरी लेंथ में आप क्या देख रहे हो, इक्वल अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ऐसा केस होगा तो आप लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे, ये समझना है, राइट। एंड फिर दूसरा केस कौन सा बनेगा, दूसरा केस ऐसा भी बन सकता है कि अगर आपके पास इस लेंथ में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तब आप लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे, फाइन, दैट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बच्चे ये तो पढ़ लेते हैं कि भाई यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कैसे डेंसिटी निकालते हैं हम, चार्ज डेंसिटी। बट नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या करोगे, यहां से क्वेश्चन जेईई और नीट में आता है, ध्यान रखना, आता ही आता है यहां से क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ लेना कि अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चार्ज, तब आप कैसे निकालोगे, फाइन। तो अगर आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप क्या लिखोगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखोगे। जो भी चार्ज है, जो भी लेंथ है, उसको डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज फॉर यूनिफॉर्म, और मे बी यू कैन से constant type distribution, uniform distribution, clear, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड सपोज चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन व्हाट यू कैन डू, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर इट। सो देखते हैं जरा। तो अगर मेरे पास चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बेटा ध्यान से समझो, ये मेरे पास एक लाइन है, एक रॉड हो सकती है, या फिर कोई भी लीनियर टाइप का शेप हो सकता है, इसमें यहां तो चार्ज बहुत ज्यादा है, ठीक है, इस रीजन में फिर थोड़ा कम हो गया, मतलब
चार्ज की डेंसिटी कम हो गई। क्लियर? तो अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप किस तरह से डेंसिटी को कैलकुलेट करोगे? तो बेटा यहां पर अब क्योंकि चार्ज कांस्टेंट नहीं है, इट इज वेरिंग व्हेन यू आर मूविंग अलोंग विद द लेंथ, इट मींस इट इज नॉट कांस्टेंट, चार्ज इज नॉट कांस्टेंट, and if it is not constant, then what you have to do, you have to just assume a small length, you have to just assume a small length, you can say it is dl, and in that length को चार्ज भी तो होगा, and इस लेंथ में क्या होगा, dq चार्ज होगा। तो अब क्या करोगे आप वहां पर एक स्मॉल लेंथ एज्यूम करोगे, उसमें कुछ स्मॉल चार्ज होगा, एंड व्हाट यू कैन डू राइट नाउ यू कैन राइट इट लाइक dq अपॉन dl, फाइन, dq अपॉन dl। सो दैट फॉर्मूला इज व्हेन लैम्डा इज नॉट कांस्टेंट, when lambda is not constant, actually when lambda is not constant, when lambda is varying, जब ये vary कर रहा हो, and that is for when lambda is constant। तो भाई जब lambda vary कर रहा होगा डिस्टेंस के साथ साथ और लेंथ के साथ साथ, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो यहां से अगर मैं dq की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, लैम्डा dl। और अगर मुझे पूरा चार्ज निकालना हो कि भाई इस पूरी रॉड पर टोटल चार्ज कितना है, देन मैं क्या करूंगा, देन मैं इस फॉर्मूले को, इस चार्ज को इंटीग्रेट कर दूंगा ओवर द लेंथ। Clear? And you will get the total charge on that rod। Clear? You will get the total charge on that rod। यहां से तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, इसमें कोई इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दैट लैम्डा इज कांस्टेंट, एंड if that lambda is constant, then what will happen, just you have to multiply by lambda by L and you will get the total charge। फाइन। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर रिंग के लिए बात करूं कि आपके पास एक रिंग है और इस रिंग की रेडियस दे दी आपको r, एंड नाउ द क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट रिंग। सो व्हाट विल बी दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट डेंसिटी विल बी दिस चार्ज, जो भी चार्ज होगा, अगर ये मुझे गिवन है q, देन दिस q डिवाइडेड बाय चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो बेटा इस रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, रिंग की लेंथ हो जाएगी, सोचो भाई लेंथ कितनी हो जाएगी इस रिंग की। ठीक है, तो क्या होगी लेंथ, इसकी लेंथ होगी 2 पाई r। क्यों, क्योंकि रिंग की लेंथ, जो बैंगल टाइप रिंग होती है, उसकी रिंग जो लेंथ होगी हमारी रिंग की, वो क्या होगी, वो एक्चुअल में तो उसकी सर्कमफ्रेंस ही तो होगी। ठीक है, और अगर सर्कमफ्रेंस होगी तो उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 पाई r। सो दैट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ a ring if distribution is constant, charge constantly distributed, lambda is constant। और अगर लैम्डा वेरी कर रहा है लेंथ के साथ, देन क्या होगा, फिर dq ले लेना, छोटा सा पार्ट एक लेंथ का एज्यूम करना पड़ेगा, राइट। तो dq अपॉन dl आएगा एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट इट, दैट्स इट। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको, लैम्डा मिल गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, एंड दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट अबाउट द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज तो समझ आ गया आपको, right? Now the second one is surface charge distribution, surface charge distribution।
बेटा समझो, ध्यान से समझना है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। जैसे मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी समझाया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझाया, उसी तरह से आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी समझना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। नाम से ही समझ आ रहा है क्या है। सरफेस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी भी सरफेस पर, किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट मींस वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, क्या है एग्जाम्पल। लेट मी सपोज एक सीट दे दिया आपको, सीट ऑफ अ पेपर और मे बी सीट ऑफ एनीथिंग, एंड दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दैट सीट लाइक दिस, and if this charge is distributed, then we can say that distribution is surface charge distribution. Fine. एक स्फीयर दे दिया, हॉलो स्फीयर, और मेटेलिक स्फीयर भी हो सकता है। मेटेलिक स्फीयर में चार्ज पूरा हमारा सरफेस पे ही होता है। सो जस्ट वी आर कंसिडरिंग स्फेरिकल सेल। एक सेल दे दिया, राइट, क्या होगा, सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब ये रिंग नहीं है, ध्यान रखना, रिंग से कंफ्यूज मत कर देना इसको। इट इज सेल, स्फेरिकल सेल, ठीक है। सो सेल है बट अंदर से, सेल मींस अंदर से ये हॉलो है, खोखला है, ठीक है। तो इसका चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर होगा। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह के ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो जिसमें आपको क्या होगा, सरफेस पर चार्ज मिलेगा, एरिया पर उसके चार्ज मिलेगा, क्लियर, एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आ जाते हैं जरा वापस। अब मेरा टॉपिक अगेन वही, भाई जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी को पढ़ा, तो यहां भी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़नी है। तो जरा देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी हमारी, वो क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज सिग्मा, विच इज नथिंग बट द चार्ज, और यू कैन से चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, चार्ज अपॉन surface area. So that is the general formula. अब अगेन, अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अगर ये कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, that साइन इज सिग्मा, ये लैम्डा था, ठीक है, that is lambda and this sign is known as sigma. Fine. So यहां पर क्या होगा, सिग्मा अगर हमारा ये कांस्टेंट है तो सिग्मा कैसे डिफाइंड होगा, सिग्मा विल बी क्यू अपॉन एरिया, क्यू अपॉन एरिया। इट इज फॉर कांस्टेंट और यू कैन से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म लैम्डा, ठीक है, नॉट लैम्डा, सिग्मा, यूनिफॉर्म सिग्मा, ठीक है। मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, क्लियर। एंड इफ इट इज नॉट यूनिफॉर्म, देन वी हैव टू राइट इट लाइक डी क्यू ओवर डी ए, ठीक है। दैट फॉर्मूला इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सिग्मा, क्लियर। जब हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, देन यू हैव टू अप्लाई दैट फॉर्मूला, एंड इफ दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, तब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्लियर। समझ लेना, एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में बता रहा हूं मैं सारी चीजें ये। अच्छा, अब यहां से अगर आप डी क्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा डी ए, एंड दैट इज द स्मॉल चार्ज ऑन अ स्मॉल रीजन, बिकॉज आपने यहां कहीं एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर किया होगा। इफ यू आर कंसीडरिंग सपोज दैट स्मॉल सरफेस, क्लियर, बिकॉज चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है,
देन आपको एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर करना पड़ेगा एंड देन क्या करना है, उसमें एक स्मॉल चार्ज होगा कुछ dq और उसमें क्या होगा, एक स्मॉल एरिया भी होगा उसका, देन आप इस तरह से करोगे। क्लियर? तो ये स्मॉल चार्ज है। और अगर आपको टोटल चार्ज निकालना हो तो क्या करोगे, अब ये देखो ये सिग्मा जो होगा दैट विल बी द सिग्मा विल बी द फंक्शन ऑफ यू कैन से आर स्क्वायर और मे बी एरिया के टर्म में होगा ये, ठीक है। सिग्मा जो होगा वो एरिया का फंक्शन, सरफेस एरिया का फंक्शन होगा, ठीक है। यहां पर जो लैम्डा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी में जो लैम्डा था वो लेंथ का या फिर डिस्टेंस का एक्स का फंक्शन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। टोटल चार्ज अगर निकालना है तो क्या करोगे, दैट टोटल चार्ज विल बी dq इंटीग्रेशन विच इज इक्वल्स टू सिग्मा dA एंड इंटीग्रेशन क्या, इसका लिमिट क्या लगाओगे, सो दैट लिमिट विल बी ओवर द एरिया, ओवर द एरिया, जो भी एरिया है उस एरिया की लिमिट लगाओगे एंड दैट लिमिट इफ यू इंटीग्रेट विद दैट लिमिट यू विल गेट द टोटल चार्ज ऑन दैट सरफेस। फाइन। तो ये कहानी थी हमारी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की और सरफेस चार्ज डेंसिटी की। हाँ, तो ये जो आपने देखा ये कहानी थी सारी हमारी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। क्लियर? अब हमारे पास एक और डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ है एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जरा देखते हैं इसकी कहानी को भी समझते हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जैसा आपको इसमें भी नेम से ही क्लियर हो रहा है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट मींस अगर मेरा चार्ज किसी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के टोटल वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन वी कैन से दिस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें क्या होगा, चार्ज हमारा वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले सकते हो आप, सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, मेटेलिक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, वो सरफेस पे आ जाएगा चार्ज, ठीक है। एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया आपने, तो इसमें क्या होगा, पूरे वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, पूरे वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एक और एग्जांपल हो सकता है, लेट मी सपोज आपने एक क्यूब टाइप एग्जांपल ले लिया, क्यूब टाइप बॉक्स ले लिया एंड उसमें कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा दिया लाइक दिस, तो इसमें भी क्या होगा, दैट इज ऑल्सो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइन। तो ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे। अब जरा समझो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ आ गया, तो अब यहां पर हमें अगेन वही हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को भी समझना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को भी समझना है। तो बेटा ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगेन दिस विल बी, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो विल बी चार्ज ऑन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय दैट वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज व्हाट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इस फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हो, यूनिफॉर्म के लिए और नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी लिख सकते हो। तो यूनिफॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, दिस बिकम चार्ज, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस ऑब्जेक्ट पर, डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम, दैट इज फॉर रो यूनिफॉर्म अगर है, रो कांस्टेंट अगर है, ठीक है। अगर रो कांस्टेंट है देन क्या होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। एंड इफ दैट रो इज नॉट कांस्टेंट देन यू हैव टू यूज दैट फॉर्मूला, ठीक है। इफ रो इज नॉट कांस्टेंट, नॉट यूनिफॉर्म,
इफ रो इज नॉट यूनिफॉर्म देन आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और यहां से क्या करोगे, यहां से आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो, रो इंटू डीवी। ये स्मॉल चार्ज होगा किसी भी सरफेस पर, स्मॉल जब वॉल्यूम कंसीडर करोगे डीवी, उस स्मॉल वॉल्यूम में जो चार्ज होगा ये डी क्यू होगा। एंड टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा हमारा डी क्यू इज इक्वल्स, इंटीग्रेट डी क्यू एंड ओवर द वॉल्यूम, इंटीग्रेट दिस डी क्यू ओवर द वॉल्यूम, सो दिस बिकम्स रो डीवी ओवर द वॉल्यूम। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा टोटल चार्ज, राइट। तो ये पूरा का पूरा आपने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझा। अब यहाँ पर कभी कभी यूनिट और पूछ लेता है इसकी डेंसिटी की, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा, ये लैम्डा के लिए है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपने डिस्ट्रीब्यूशन को समझा। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, किस तरह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मुलिज्म हमने किया है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से अप्लाई करेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो फॉर दिस इट इज इनफ, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।